रशिया की 40% कैपेसिटी डाउन है। रशिया के पास पेट्रोल नहीं है। रशिया में विद्रोह हो सकता है। रशिया की जमीन टूट के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इस बैकग्राउंड में रशिया को और पेट्रोल डीजल चाहिए, गैसोलीन चाहिए, भारत से मांग रहे हैं। जाहिर तौर पर मीडिया के सामने कहने के लिए इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, नायरा एनर्जीज ने कह दिया है कि भारत की डिमांड हमारी प्राथमिकता है, अगर भारत में जरूरत है तो हम रशिया को नहीं देंगे। लेकिन महोदय महोदय वो मीडिया के लिए कहा गया है। रशिया को माल मिल रहा है, शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए। भारत एक को बेचता है, एक दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा रशिया को बेचता है। समुद्र में ही शिप एक दूसरे से माल शिफ्ट करते जाते हैं। इस प्रकार से रशिया को गैसोलीन दे रहे हैं। अब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि तुम जो है अनाप शनाप रशिया को बकवास करते हो महोदय। तो आज देख लीजिए, आज भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी है तो हम रशिया की मदद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जरा कल्पना कीजिए, अगर रशिया ने नायरा एनर्जीज नाम की कंपनी में निवेश ना किया होता, $20 बिलियन दे इन्वेस्टेड 5 years अगो। अगर उस समय $20 बिलियन का ये निवेश भारत में सबसे बड़ा निवेश था, रशिया ने निवेश किया, आज रशिया उसकी चांदी काट रहा है। सिमिलरली अगर रशिया ने भारत में ड्रोन्स, मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग की होती, लार्ज स्केल पर बनाई होती, तो आज रशिया को यूक्रेन से मुंह की ना खानी पड़ती। भारत में हथियार बनते, रशिया उनका इस्तेमाल करता। तो रशिया के साथ दोस्ती का मैं समर्थन करता हूं। मैं शोषण के खिलाफ हूं। मैं दोस्ती में दगाबाजी के खिलाफ हूं। जाहिर तौर पर महोदय ये थोड़ा अंदर की 1 लेवल डीप की बातें हैं। ये मैं कहूंगा तो लोग फिर वही कहेंगे कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ, देश से निकल जाओ, चूल्हे में चले जाओ, तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम बेवकूफ हो। ठीक है महोदय, आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे समय देते हैं, जो अपने आप को समय देते हैं, उनका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता महोदय। कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप बस टिके रहे मेरे साथ, आप जीतते रहेंगे, पक्की बात है। समय से पहले बताता हूं महोदय, मुर्गा है, रोज सुबह बांग देता है तो उसको लोग काट के खा जाते हैं। वही स्थिति मेरी है। एनीवेज, आपके सामने है, रशिया का कौन शुभचिंतक है, कौन सही सलाह देता है, आप निर्णय करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। पुरी में रथ यात्रा हो रही है, कई लोग मर गए हैं महोदय। ये मैं बार बार आपकी सेवा में कहता हूं मान्यवर। आपको तय करना है कि ईश्वर से आपको मरने के बाद मिलना है या अभी मिलना है। ईश्वर से मिलने के लिए आपको लॉन्ग रूट चाहिए या शॉर्ट रूट चाहिए? अगर आप अपने घर से दिल्ली जाते हो तो आप सोचते हो यार सबसे कम रास्ता, सबसे जल्दी कैसे पहुंच जाए दिल्ली। अगर आप बाजार जाते हो तो आप शॉर्टकट ढूंढते हो। भैया मैं शॉर्ट कट नहीं, शॉर्टेस्ट कट देता हूं, फास्टेस्ट पॉसिबल रूट देता हूं। ले लीजिए, आपके ऊपर है। नहीं तो भैया देख लो, आप आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके समक्ष है, देखिए लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। जो मरा उसके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, अब वो भुगते। काहे चकल्लस में पड़े हो महोदय, काहे भड़बड़ा रहे हो? पर्स आपकी जेब में है, काहे उसे दुनिया में ढूंढ रहे हो? अगर कोई पर्स आपकी जेब में है और आप किसी पंडित से, पुजारी से, मौलवी से, मौलाना से, पादरी से पूछने जाओगे, वो कहेगा आपसे कि आ जाओ, मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारे में है। आप चर्च में गए और आपने जेब में हाथ डाल दिया, आपको अरे यार चर्च में आने से मन पर्स मिल गया। आप मंदिर में गए और गलती से आपका पर्स जेब में हाथ चला गया, आपको अरे भगवान मिल गया, जेब में हाथ चला गया। अरे भैया जेब में पर्स है, हाथ डालने भर की देरी है। आप तय कीजिए, मौत आएगी, अचानक आएगी, बिना बताए आएगी, मरने के पहले, सब कुछ लुटने के पहले। मुझसे ये सीक्रेट जान लीजिए,
जान लेंगे आपका कल्याण है, नहीं तो भैया भड़बड़ाना है, समय ऊर्जा बर्बाद करनी है, पैसा बर्बाद करना है, बेवकूफों की तरह लाइन में लगे रहना है, पसीना बहाना है। आई विश यू गुड लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़े, एक दूसरे का पसीना सूंघें और आनंद लेते रहें। एल&टी रियलिटी बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जा रही है महोदय, बढ़िया काम है। बट समस्या वही है कि इसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये एल&टी के नीचे है, टाइम लेगा। इस न्यूज के चलते निवेश करने से बचें, ऐसा मेरा आपकी सेवा में निवेदन है। एसआईटी प्रूव हो गई, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आदरणीय चंपत राय जी को क्लीन चिट मिल गई है, अनिल मिश्रा जी को दंड मिलेगा, उन पर पूरा आरोप धर दिया गया है। ये महोदय क्लासिक चीज है कि छोटी मछली को मार डालो मगरमच्छ को बचाने के लिए, बस। तो ये दुनिया का सिद्धांत है मान्यवर, आपका पैसा लुटता था, लुटता है, लुटता रहेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और मैं आपको सिंपल बताता हूं इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट महोदय, अगर आप देखिएगा कि पानी पिलाने से धर्म की स्थापना होती है, प्यासे को पानी पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, उसके बावजूद भी आपके शहर में कितने धर्मार्थ प्याऊ हैं, आप मुझे बताइए, आपके शहर में कितने धर्मार्थ प्याऊ हैं? मैं जब बचपन में था तो बहुत धर्मार्थ प्याऊ होते थे, अब सब बंद हो गए धर्मार्थ प्याऊ, अब तो बिस्लरी की बोतल आ गई। लेकिन धर्मार्थ प्याऊ कितने हैं आपके देश में? अगर धर्म से लेना देना है तो मंदिरों की जगह, मस्जिदों की जगह, चर्चों की जगह धर्मार्थ प्याऊ खोलने चाहिए थे। धर्मार्थ प्याऊ नहीं खोले गए, मंदिर खोले गए, धर्मस्थल खोले गए, क्योंकि ये धंधा है, जो धंधा है वही बढ़ता है। इसलिए आपको एक गली में चार चार धर्मस्थल मिल जाते हैं, एक शहर में लाख लाख धर्मस्थल मिल जाते हैं, क्योंकि इट्स अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टैक्स फ्री इनकम है। मैं तो बताता हूँ एक महोदय, मेरे एक क्लाइंट थे, कहानी बता, बहुत बढ़िया जीवन का अनुभव है। उनको भैया, उनका एक मित्र था, वो एक मित्र था, दोनों साथ में रिटायर हुए। तो जो एक मित्र था उसको 1 CR मिला भाई साहब पेमेंट, रिटायरमेंट का, बड़ा खुश, अरे 1 CR मिल गए, अब तो जिंदगी सेट है। बोले मैंने क्या किया? बोले मैंने ये 1 करोड़ रुपया डाल दिया, बोले एफडी में, एफडी में मैं डाल दिया, सीनियर सिटीजन हूं, 8 लाख साल के मिल रहे हैं भाई साहब, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। अब मेरा जो मित्र था, मतलब मैं उन्हें मित्र मानता हूँ, थे वो मेरे वृद्ध एज के सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने मुझसे जाके कहा कि देवेश मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरा टैक्स सब जो रिटायरमेंट मिला 40 लाख मिला, अरे मैं बड़ा परेशान हूँ देवेश, क्या करूँ यार, 40 लाख में मैं कैसे काम कर पाऊंगा यार, 40 लाख रखूंगा तो भैया 3 साढ़े 3 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, कैसे काम चलेगा मेरा, क्या होगा मेरा भविष्य देवेश, बड़ी बुढ़ापा कैसे कटेगा? मैंने उनसे कहा कि अरे भैया जी आप काहे परेशान होते हो, आपको इतना सारा काम करना है कि इस 40 लाख से एक मंदिर बनवा दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए। बोले हाँ मंदिर बन जाएगा। मैंने कहा ऊपर अपना घर बनवा लीजिए। 40 लाख का खर्चा करके उन्होंने मंदिर बनवाया। अब आप देखिए जादू, मैजिक मैजिक मैजिक। वो मंदिर में सात्विक भोजन बांटते हैं, सात्विक भोजन बांटने के लिए सुबह से लाइन लग जाती है, पैसा लेके खाना खिलाते हैं, सात्विक भोजन मंदिर में दर्शन करवाते हैं महोदय। 40 लाख का निवेश किया उन्होंने टेम्पल में, आज वो हर साल, हर साल 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। एंड दिस गाय इज पेइंग टैक्स एंड दिस पर्सन इज अर्निंग टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, 20 lakhs टैक्स फ्री, 20 lakhs टैक्स फ्री। And the real beauty is it's inflation proof, it's recession proof, nothing to worry। आज उन्होंने 5 6 नौकर लगा दिए, पुजारी लगा दिए, चल रहा है काम भाई साहब, चिल मारो। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं महोदय, रिटायरमेंट का पैसा आए, मंदिर बनवा लीजिए, मस्जिद बनवा लीजिए, चर्च बनवा लीजिए, और फिर वहां पर
धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। ये बेस्ट पॉसिबल रिटायरमेंट प्लानिंग है, कुछ नहीं करना। एक दो भागवत कथाएं करवा दो, करवाने वाले आएंगे, ठेका दिया जाता है, सब हो जाएगा। बहुत प्यारा बिजनेस है महोदय, कर लीजिए आप। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि क्यों भैया जा रहे हो लुटने, मिटने, पिटने। आपकी इच्छा है, विश यू गुड लक, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन अगर आपको इस भंवर जाल से निपटना है, आई वेलकम यू। आप आइए मेरे पास, मेरा क्लाइंट बनिए, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा।